कैद खाने के दरवाजे खुल चुके थे। वो कैदी जो बरसों से बेगुनाह कैद में था, आज बादशाह के दरबार में बुलाया गया। मेरा रब बेहतर जानता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जब महल के दरवाजे में दाखिल हुए तो पूरी सल्तनत के निगाहबानों ने ताजीम से सर झुका दिया। यूसुफ, आज से तुम हमारे दरबार में मोअज़्ज़िज़ और अमानतदार हो। मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं उनकी हिफाजत खूब जानता हूँ। यूं कैद का कैदी, गुलामी का गुलाम, अल्लाह के हुक्म से मस्र का वजीर बना दिया गया। ये वो मकाम था जहां इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की तदबीर गालिब आई। वक़्त गुजरा, कहत के साल शुरू हुए। जमीन खुश्क हो गई, खेत बंजर हो गए और लोग अनाज के लिए मस्र का रुख करने लगे। उन्हीं मुसाफिरों में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो कभी यूसुफ को कन्वे में फेंक गए थे। वही भाई जिन्होंने हसद में अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ दिया था। जब वो यूसुफ के दरबार में पहुंचे तो सामने एक बावकार चेहरा था, आंखों में नूर और मुस्कुराहट में नरमी। वो पहचान ना सके कि ये वही यूसुफ है, मगर यूसुफ ने फौरन पहचान लिया। यूसुफ ने अपने दिल में माजी की सारी तलखियां याद की, किन्वे की अंधेरी रात, काफले की रसी, गुलामी के दिन और कैद खाने की तन्हाई। मगर दिल में एक भी शकवा ना था, बस एक नरमी, एक सकून और एक फैसला, मैं माफ करता हूं। उन्होंने अपने भाइयों से नरमी बरती, उन्हें अनाज दिया और फरमाया, अगली बार जब आओ तो अपने छोटे भाई बनियामीन को साथ लाना। जब भाई वापस गए और बनियामीन को साथ लाए तो यूसुफ ने एक तदबीर इख्तियार की ताकि अपने भाई को अपने पास रख सके। और जब भाई परेशान हो गए तो यूसुफ ने उन्हें सब्र की तलकीन की। ये वो वक्त था जब अल्लाह के फैसले अपनी हकीकत दिखा रहे थे। दूसरी तरफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनकी आंखें अपने बेटे के गम में सफेद हो चुकी थी, जिनका दिल फराक में टूटा हुआ था, वो फिर एक बार सब्र के इम्तिहान में डाले गए। मैं सब्र जमील करूंगा, शायद अल्लाह इन सबको मुझे वापस ले आए। वही सबसे बड़ा इल्म वाला है। कुछ अरसे बाद जब भाई तीसरी बार मिस्र आए तो यूसुफ ने उन्हें अपनी हकीकत बता दी। वो बोले, क्या तुम्हें याद है जब तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ क्या क्या था जब तुम नादान थे? अल्लाह की कसम, वाकई अल्लाह ने तुम्हें हम पर फजीलत दी है और हम खिताकार थे। आज तुम पर कोई मुलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये जुमला न सिर्फ इनके भाइयों के दिलों को बदल गया, बल्कि ये जुमला आज भी हर इस इंसान के दिल पर दस्तक देता है जो माफ करने से झिझकता है। ऐ मेरे बेटे, ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया। Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे बादशाही अता की, ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ऐ आसमानों और जमीन के खालिक, दुनिया व आखिरत में मेरा कारसाज तो ही है। मुझे अपना फरमानबरदार बना और मुझे सालेह लोगों में शामिल फरमा।
यूं एक बच्चे से जो किनवे में फेंक दिया गया था, अल्लाह ने एक नबी, एक बादशाह, एक रहनुमा और सब्र की इलामत बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये इंसानियत के लिए वो आईना है जो बताता है कि जुल्म के बाद अदल आता है, अंधेरों के बाद रोशनी आती है और सब्र करने वालों के लिए हमेशा अल्लाह का वादा पूरा होता है। अगर तुम पर कोई जुल्म हुआ है, अगर तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है या तुम्हारा कोई ख्वाब टूट गया है, तो याद रखो अल्लाह के फैसले देर से आते हैं, मगर जब आते हैं तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। ये थी दास्तान यूसुफ, एक कहानी सब्र की, वफा की और ईमान की। अल्लाह हमें भी सब्र जमील अता फरमाए और हमें माफ करने वालों में शामिल करे। आमीन।